अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर एक्सरसाइज 6.4। इससे पहले हम 6.1, 6.2 एंड 6.3 कर चुके हैं। बेसिक सारे फंक्शन वही हैं 6.1, 2 एंड 3 में। मैंने आपको कहा था कि इंटीग्रेशन हम तीन फंक्शन को करते हैं, पोलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। अच्छा, इससे पहले जो हम इंटीग्रेट करते थे उसमें जो फंक्शन अगर हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में आता था तो एक फंक्शन का काम करता था, दूसरा डेरिवेटिव का। अब यहाँ पर ऐसी कंडीशन हमारे पास गिवन है कि दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में गिवन है और दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव नहीं है, तो लिहाजा हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो कहलाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट यही करेगा हमें कि उन दोनों फंक्शन जो प्रोडक्ट फॉर्म में गिवन है उसको कन्वर्ट कर देगा एक सिंगल फंक्शन में बाय पार्ट यूज़ करने से। उसके बाद हम उसे बड़ी आसानी से इंटीग्रेट कर लेंगे। या तो हमारे पास पोलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन होगी। इसके अलावा मैंने कहा था कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिथमिक फॉर्म को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। उसको इंटीग्रेट करने के लिए यही मेथड हम अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है जी। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट के लिए हमारे पास या तो प्रोडक्ट फॉर्म में फंक्शन गिवन होगा जो उनमें से दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव नहीं होंगे, या फिर हमारे पास ऐसा फंक्शन गिवन होगा जिसको अभी तक हमने इंटीग्रेट नहीं किया। फॉर एग्जांपल हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया जा सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन दिया जा सकता है। तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो कहलाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर ई रेस टू दी पावर एक्स डी एक्स। देखिए ये हमारे पास दो फंक्शन गिवन है प्रोडक्ट फॉर्म में और ये दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव नहीं है। इसका डेरिवेटिव तो डी एक्स चाहिए, ये तो एक्स्ट्रा हो गया, बाहर निकाल नहीं सकता मैं क्योंकि ये वेरिएबल है। और इसका डेरिवेटिव 2x चाहिए, ये तो ई रेस टू दी पावर x है। तो ये दोनों फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में और दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव नहीं है। सही है ना, सपोज करके भी कंडीशन नहीं बनेगी, लिहाजा हम बाई पार्ट यूज़ करेंगे। बाई पार्ट यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे कि इनमें से एक को हमने डिफरेंशिएट करना है और एक को हमने इंटीग्रेट करना है। हमें पता है या आपको पता है कि हम डेरिवेटिव कर चुके हैं, डेरिवेटिव से पावर कम होती है। जब हम डिफरेंशिएट किसी फंक्शन को करते हैं तो उसकी पावर कम होती है और इंटीग्रेट करते हैं तो उसकी पावर बढ़ जाती है, एंटी डेरिवेटिव कहलाता है ये। तो ये जो दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में है इनमें से एक को डिफरेंशिएट करना है और एक को इंटीग्रेट करना है। हमेशा उसको डिफरेंशिएट करेंगे जिसकी पावर कम हो और दूसरे को इंटीग्रेट कर देंगे। या फिर अगर हमारे पास दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में इस तरह गिवन हो कि एक लॉगरिथमिक दे दे बाकी कोई और दे दे, तो वहाँ मजबूरी होगी हमारी कि हम लॉगरिथमिक फंक्शन को इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते, लिहाजा उसे हमें डिफरेंशिएट करना होगा। या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दे तो उसे हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हमें उसे डिफरेंशिएट करना होगा। अब पीछे जो भी फंक्शन बच जाए उसे हमें इंटीग्रेट ही करना है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट और इसको डिफरेंशिएट करूं तो इसकी पावर बढ़ती चली जाएगी, बजाय ये कम होने के और बढ़ता चला जाएगा। लिहाजा हमेशा हम उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे जिसकी पावर कम हो और उस फंक्शन बाकी दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन अगर उस फॉर्म में हमारे पास कंडीशन में फंक्शन गिवन हो कि एक लॉगरिथमिक हो या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो तो हमें उसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब यहाँ पावर बढ़े या कम हो ये वहाँ आगे जाके देखा जाएगा। तो देखिए मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, जिसको डिफरेंशिएट करेंगे उसे यू ले लेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी यू इक्वल हो जाएगा 2x dx के। ठीक है जी। और जिसको हम इंटीग्रेट करेंगे उसे हम v ले लें, ये बच गया। हमें पता है जब किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो उसके पावर का डेरिवेटिव चेक करते हैं, अगर मौजूद है तो एज इट इज़ इंटीग्रेट करते हैं। ये बाई पार्ट का फार्मूला है, u इंटू वी माइनस वी इंटू डी यू। यू हमने इसे लिया हुआ है, v हमारे पास ये आ गया, v हमारे पास आ गया e रेस टू दी पावर x और du की वैल्यू आ गई 2x dx। टू बाहर निकाल लें, ये x e रेस टू दी पावर x dx। ठीक है जी। या तो हम यहाँ लिख दें, इसे 1 दिया था, हम यहाँ लिख दें इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट। दोबारा प्रोडक्ट फॉर्म आ गया। अब इसे दोबारा डिफरेंशिएट करें और इसको इंटीग्रेट करें तो ये गायब हो जाएगा। सही है।
तो अब एक ही सवाल में एक से ज़्यादा मरतबा मुझे बाई पार्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा या बाई पार्ट वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन बढ़ जाएगा। मैं इसको डायरेक्ट वे में आपको करके दिखा रहा हूँ। इसको u लेंगे तो फार्मूला ये है ना, u इंटू वी, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यही आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये लिखा हुआ था मैंने। v, इसको हमने v लिया है, इंटीग्रेट करेंगे अभी यही आया है, और x को डिफ्रेंशिएट करेंगे dx आ जाएगा। जाहिर सी बात है x को u लेंगे हम, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 आ जाएगा हमारे पास, तो du इक्वल हो जाएगा dx के, या dx की वैल्यू हम पुट कर देंगे du, तो वही हमने पुट किया, वही फार्मूला यूज़ किया हमने, u इंटू वी, इसको इंटीग्रेट किया ये आ गया, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन v, ये आ गया, du dx के इक्वल आ गया। ये इस पर ऑपरेट होगा, ये इस पर ऑपरेट होगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई रेज टू दी पावर एक्स, माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस। अब ये लॉन फंक्शन हो गया, इसके पावर का डेरिवेटिव मौजूद है, इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेट हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसकी पावर का डेरिवेटिव मौजूद है, इंटीग्रेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है जी। तो हम अगर एक ही सवाल में बार बार मुझे बाई पार्ट अप्लाई करना होगा, तो एक दफ़ा अप्लाई करने के बाद सेकंड टाइम हम डायरेक्ट वे में भी कर लेंगे, सही है ना। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 2 यही सवाल है, उसने ये दिया हुआ है, अब पावर 2 के बजाय 3 दे दिया है। वही बात है कि प्रोडक्ट फॉर्म में दो फंक्शन है, दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव नहीं है, तो जाहिर सी बात है एक को डिफरेंशिएट करेंगे और एक को इंटीग्रेट करेंगे। मैंने अब भी आपको बताया कि डिफरेंशिएट हमेशा उसको करते हैं जिसकी पावर कम हो, एक्सेप्ट उस कंडीशन में जब हमारे पास लॉगरिथमिक या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन हो, तो हमें उसे डिफरेंशिएट करना पड़ता है, क्योंकि हम उसको इंटीग्रेट कर ही नहीं पाते, अभी तक हमने किया ही नहीं है। 6.1, 2, 3 में हमारे पास लॉगरिथमिक या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आया, उसको हमने इंटीग्रेट नहीं किया। तो वही इसको डिफरेंशिएट कर लें, इसको इंटीग्रेट कर लें। जिसको डिफरेंशिएट करते हैं उसको u लेते हैं, ये हो जाएगा 3x²। du की वैल्यू निकालेंगे 3x² dx, इसको v ले लें dv, इंटीग्रेट कर लें, एक को डिफरेंशिएट एक को इंटीग्रेट करना, इक्वेशन 1 में जाकर पुट कर दें हम, ये फार्मूला है u इंटू वी माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन v इंटू डी यू, ये रहा और v ये आ गया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन v ये आ गया, और du की वैल्यू आ गई 3x² dx, du की वैल्यू आ गई 3x² dx। थ्री बाहर निकालना, वही कंडीशन आ गई दोबारा हमारे पास, प्रोडक्ट फॉर्म, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अभी पहले सवाल में हमने किया है, इसको u सपोज करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यही आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेट करेंगे यही आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये आ जाएगा। थ्री इस पर ऑपरेट होगा, 3x² ई रेज टू दी पावर एक्स, माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6, दोबारा प्रोडक्ट फॉर्म आ गया, दोबारा वही काम करना होगा, एक को डिफरेंशिएट करना होगा एक को इंटीग्रेट करना होगा। जिसको डिफरेंशिएट करना है u, इसको इंटीग्रेट करेंगे यही आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इसको किया यही आ गया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे dx, सिक्स इस पर ऑपरेट होगा, ये तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर हो गया, -6 एलॉन फंक्शन रह गया, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन एज इट इज़ आ जाएगा, पावर का डेरिवेटिव मौजूद है,
इंटीग्रेट कर लिया प्लस सी लिख दिया, तो ये हमारे पास बाई पार्ट है। सही है, वरना बार बार इसे इक्वेशन दे करके दोबारा यही काम करना होता हमें। एक ही टाइप का क्वेश्चन चल रहा है, तो जब हम एक ही सवाल में 2 टाइम या 3 टाइम हमें फार्मूला लगाना पड़े तो 1 टाइम करने के बाद हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये बेसिक डेरिवेटिव है और बेसिक इंटीग्रेशन है जो आप 6.1 2 3 में करके आ चुके हैं। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं जी। बाई पार्ट के लिए आप के बाद आपको जो है ना मैं पार्शियल फ्रैक्शन कर दूंगा। तकरीबन इंटीग्रेशन अब ख़त्म हो गई, बाई पार्ट ही एक आखिरी रह गया है सही मानो में इंटीग्रेशन। ये दिया हुआ है एक्स कॉस एक्स। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। ये देखिए दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में, ये दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव नहीं है। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है और एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है। एक को डिफरेंशिएट करना, एक को इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि इसकी ये गायब हो जाएगा। और अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो इसकी पावर बढ़ती चली जाएगी, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये और ये तो चेंज ही नहीं होगा। ये तो कॉस से साइन, साइन से कॉस, कॉस से साइन वही चलता रहेगा। तो एक तो ये तरीक़ेकार है कि हमारे पास जो दो फंक्शन है उसमें से एक को डिफरेंशिएट करना है और एक को इंटीग्रेट। हमेशा डिफरेंशिएट उसको करेंगे जिसकी पावर कम हो, और इंटीग्रेट दूसरे को कर लेंगे। या फिर मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास लॉगरिथमिक या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसे मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि उसे हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। या फिर ये ख्याल कीजिए कि अगर, या ये सोच लीजिए कि जो बाई पार्ट के लिए सवाल दिया हुआ है प्रोडक्ट फॉर्म में, अगर वो दोनों इंटीग्रेट हो जाते हैं तो फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे जिसकी पावर कम हो, दूसरे वाले को इंटीग्रेट कर लेंगे, तो ये दोनों इंटीग्रेट हो जाएंगे डायरेक्ट। एक्स अलग हो जाएगा, कॉस एक्स अलग हो जाएगा, लिहाजा इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसकी पावर कम हो जाएगी, और इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 1, वही लेट कर लें हम, डिफरेंशिएट करें। वन इंटीग्रेट करेंगे हम डीवी का भी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सिंपल, पावर नहीं है, एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन। ये फॉर्मूला है हमारे पास। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, ये फार्मूला है हमारे पास, u इंटू वी माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन v इंटू डी यू। जिस तरह मैंने आपको डेरिवेटिव फर्स्ट सेकंड करके करवाया, यहाँ भी मैं वैसे ही करवाता हूँ कि जिसको डिफरेंशिएट करना होता है उसे फर्स्ट, जिसको इंटीग्रेट करना होता है उसे सेकंड। फार्मूला ये बन जाएगा फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। मैंने यहाँ फार्मूला लिख दिया, u ये दिया हुआ है, v की वैल्यू आ गई हमारे पास साइन एक्स, v की वैल्यू आ गई साइन एक्स, और डी यू इक्वल आ गया डी एक्स। एलॉन फंक्शन हो गया ये हमारे पास। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पावर नहीं है, एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला इंटीग्रेट कर लेंगे। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, इंटीग्रेट हो गया, प्लस सी लिख दिया हमने, ये आंसर हो गया हमारे बाई पार्ट। तो आपने देखा बाई पार्ट कुछ नहीं कर रहा, आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म में फंक्शन है जो दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव नहीं है। बाई पार्ट लगाने के बाद उसे सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है वो, जिसे हम इंटीग्रेट कर ले रहे हैं। यही बाई पार्ट का तरीक़ेकार है। ये दिया हुआ है हमारे पास ln x dx। चौथा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। अभी मैं आपको बताकर आया कि अगर आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन है तो हम तो उसे इंटीग्रेट करना जानते ही नहीं है, तो बाई पार्ट यूज़ होगा। अब यहाँ फंक्शन एक है, बाई पार्ट के लिए तो दो फंक्शन चाहिए। तो जब आपके पास लॉगरिथमिक या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एलॉन दिया हुआ हो तो दूसरा फंक्शन 1 ले लेंगे हम, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन पे। अब डिफरेंशिएट इसे करेंगे हम और इसको इंटीग्रेट करेंगे, हालांकि इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स आ जाएगा, नया वेरिएबल आ जाएगा, लेकिन चूंकि हम इसे इंटीग्रेट नहीं किया हमने अभी तक, लिहाजा इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1/x
डी एक्स वहाँ चला जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 को, इसका मतलब डी एक्स ही है, इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स आ जाएगा। ये बाई पार्ट का फार्मूला है हमारे पास, u इंटू वी माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन v इंटू डी यू। यू हमने लेट किया ln x को, v आ गया x डी यू आ गया डी एक्स ओवर एक्स, इस x से x कैंसिल, इसे पहले लिख दें, गायब हो गया, डी एक्स आ गया, डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे x, इंटीग्रेट हो गया प्लस। तो आपने देखा कि हमने लॉगरिथमिक फंक्शन को इससे पहले इंटीग्रेट ही नहीं किया था। इसका मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन जब आ जाएगा तो हम अभी भी उसे इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, बाई पार्ट का सहारा ले रहे हैं, यानी उसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और जो है ना उसके साथ दूसरा हम फंक्शन ले रहे हैं। इसके साथ अगर कोई और फंक्शन होता तो उसे हमें डिफ्रेंशिएट ही करना पड़ता, उसे इंटीग्रेट ही करना पड़ता, भले एक्स होता यहाँ पे, अगर यहाँ एक्स होता तब भी एक्स से एक्स कैंसिल हो जाता, एक एक्स बच जाता हमारे पास, उसे इंटीग्रेट कर लेते, पोलिनोमियल फॉर्म में आ जाता। ये क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 है, क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। तो आपने देखा बाई पार्ट जो है ना आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, वही पुरानी चीज़ है, उसमें बस आपके पास दो फंक्शन है। इससे पहले दो फंक्शन अगर आपके पास गिवन होता था तो एक फंक्शन का काम करता था, दूसरा डेरिवेटिव का, अब ऐसा नहीं है। तो अब उसके लिए हमें ये करना पड़ रहा है एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। साइन एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स, वही प्रोडक्ट फॉर्म में दो फंक्शन है, एक को डिफरेंशिएट करेंगे एक को इंटीग्रेट। यहाँ तो हम दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसे भी और लिहाजा इसे डिफरेंशिएट करेंगे ताकि इसकी पावर कम हो, तो इसे u ले लें। टू एक्स, इसको इंटीग्रेट कर लें। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पावर नहीं है, एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। ये बाई पार्ट का फॉर्मूला है। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट u इंटू वी माइनस वी साइन ऑफ इंटीग्रेशन v इंटू डी यू। यू ये रहा, v आ गया माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, डी यू आ गया 2x dx, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 बाहर निकालने, ये एक्स कॉस एक्स डी एक्स। दोबारा प्रोडक्ट फॉर्म आ गया, वही बाई पार्ट लगेगा। अब मैं लगा चुका हूँ, दोबारा डायरेक्ट लगा रहा हूँ मैं। इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, ये u हो गया। कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे साइन एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन v, यही रहा साइन एक्स, ये u और ये v, और x को करेंगे dx आ जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट हो गया। बजाय इसी तरह इसको u लेते उसको v लेते, वहाँ लाकर पुट करते, एक दफ़ा हम अप्लाई कर चुके हैं, डायरेक्ट कर दिया हमने। इतनी इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट आनी चाहिए, -2। और इतनी इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं आएगी तो आप जो है ना एप्टीट्यूड टेस्ट में ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकते। 2 सिंपल फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक्स, एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है, साइन का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है माइनस कॉस। तो ये हो गया हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 2 कॉस एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 में आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ भी प्रोडक्ट फॉर्म में दो फंक्शन है, दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव नहीं है। यहाँ भी मैं दोनों को इंटीग्रेट कर सकता हूँ। कॉसेक स्क्वायर तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसके स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन मौजूद है, तो लिहाजा इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो एक को u ले लें, एक को v।
डिफरेंशिएट इसे करेंगे ताकि इसकी पावर कम हो। अभी मैंने आपको बताया कि हमेशा जब दो प्रोडक्ट फॉर्म में आपके पास फंक्शन गिवन हो तो एक को डिफरेंशिएट करना और एक को इंटीग्रेट। चेक ये करना है कि क्या दोनों इंटीग्रेट हो सकते हैं। अगर वो दोनों इंटीग्रेट हो सकते हैं तो हमेशा उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे जिसकी पावर कम हो। जैसे अगर लॉगरिथमिक फंक्शन होता तो उसको तो इंटीग्रेट ही नहीं कर सकते थे, तो मजबूरी था उसे ही हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता। यहाँ दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं, लिहाजा इसको डिफरेंशिएट करेंगे ताकि इसकी पावर कम हो या ये गायब हो जाए। इसको इंटीग्रेट करेंगे। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन है माइनस कॉट एक्स। फार्मूला ये है बाई पार्ट का, u इंटू वी माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन b इंटू डी यू। ये रहा x, v की वैल्यू आ गई माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स, डी यू की वैल्यू आ गई डी एक्स, माइनस एक्स कॉट एक्स, माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया कॉट। पावर नहीं है, एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है, तो कॉट का इंटीग्रेशन होता है एल एन साइन प्लस सी, ये आंसर। तो बाई पार्ट ये कर रहा, ज़्यादा आसानी वाला काम कर रहा हमारे लिए प्रोडक्ट फॉर्म में। इससे पहले जितने प्रोडक्ट फॉर्म में फंक्शन थे, अगर वहाँ भी अगर हम जो है ना एक फंक्शन दूसरा डेरिवेटिव नहीं होता तो यही काम करते हैं हम वहाँ भी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7, 8 पार्ट है इसमें, बस पहला ही क्वेश्चन आज कर रहा हूँ मैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 2 करूँगा। 2-3 हिस्सों में इसे कर दूँगा आसानी से आपके लिए, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7, एक्स सेक स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 7, एक्स सेक स्क्वायर एक्स। दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में, दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव नहीं है, दोनों ही इंटीग्रेट हो सकते हैं। सेक स्क्वायर का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन मौजूद है हमारे पास, लिहाजा इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसे 1 दे दें यू। सेक का इंटीग्रेशन है 10, ये फार्मूला है हमारे पास। u दिया हुआ है x, v आ गया हमारे पास टेंजेंट x, v आ गया टेंजेंट x, du आ गया dx के इक्वल। फंक्शन एलॉन हो गया हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पावर नहीं है, एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है, 10 का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होता है ln sec प्लस सी। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8। एक ही फंक्शन दिया हुआ है और वो भी लॉगरिथमिक दिया हुआ है, जाहिर सी बात है लॉगरिथमिक फंक्शन को तो हमने इंटीग्रेट करना सीखा ही नहीं है, लिहाजा बाई पार्ट इसे बनाएंगे। एक फंक्शन 1 ले लें, इसे डिफरेंशिएट करना है क्योंकि लॉग को तो हम इंटीग्रेट कर नहीं सकते, इसे हम इंटीग्रेट कर लेंगे u, डिफरेंशिएट कर लें। पावर फिर बेस, ln x को करेंगे 1/x du, dx यहाँ आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। 1 है ना, 1 लिख दे यहाँ पे, 1 इंटू डी एक्स का मतलब dx। v इक्वल टू एक्स, ये ना फार्मूला बाई पार्ट का, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट u इंटू वी माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन v इंटू डी यू। ये रहा ln x होल स्क्वायर, v की वैल्यू x आ गई, v की वैल्यू x आ गई, du की वैल्यू आ गई 2 ln x डिवाइडेड बाई x dx। इस x से ये x कैंसिल, इस x को पहले लिख दें ln x होल स्क्वायर माइनस 2 कॉमन लेकर बाहर निकाल लें ln x dx। दोबारा एलॉन फंक्शन आ गया और लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया, दोबारा बाई पार्ट लाएगा, तो इसे यहाँ लिख दें x
एल एन एक्स होल स्क्वायर माइनस 2, दोबारा इसे उसी तरह लिख दें 1 इंटू एल एन एक्स डी एक्स। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, इसको डिफरेंशिएट करना है, u हो गया, और 1 डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे x आ जाएगा माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे x, और एल एन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे आ जाएगा डी एक्स ओवर एक्स। अभी पहले वाले सवाल में करके आया हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास x एल एन एक्स का होल स्क्वायर, 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ 2x एल एन एक्स माइनस माइनस प्लस, x से x कैंसिल, डी एक्स बच गया। ये बच गया हमारे पास x एल एन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2x एल एन एक्स, और ये था डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे x प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा बड़ी आसानी से कर लिया। हम बार बार फार्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। एक दफ़ा कर लिया, एल एन एक्स को हमें पता है डिफ्रेंशिएट करते हैं 1 ओवर एक्स या डी एक्स ओवर एक्स, चूँकि मुझे इंटीग्रेट करना है तो लिखूंगा डी एक्स ओवर एक्स, डी यू यहीं रह जाएगा, वही यू लेना था हमें। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 बाई पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।